बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम सिरातुल जन्नान से माखूज सूरह अनम आयत नंबर 92 की तफसीर बयान कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से आगाही हासिल करें। और इस आयत की तिलावत हम आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा के साथ कर चुके हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान और मुबारक के मुक़द्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सआदत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़ियात के लिहाज से सबसे फज़ील ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसा में वही इलाही का नज़ुल हुआ। हालात और वाक़ियात के लिहाज से सबसे फज़ील ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही इलाही का नज़ुल हुआ। इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरत एक ही वक्त में मक्का मुकर्रमा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। इस्मा, जो कि यजीद की बेटी और हज़रत मुआज़ बिन जब्बल की चचाज़ाद बहन है, वो कहती हैं कि इस सूरत के नज़ूल के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी पर सवार थे और मैंने इसके नाक की रस्सी पकड़ी हुई थी, यानी कि उस ऊँटनी की मुहार पकड़ी हुई थी। नज़ूल के वक्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। ये सूरह अनाम के फ़वाइद की सिर्फ आगाज है। जो कोई भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने आयत नंबर 92 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है और यह कि बरकत वाली किताब है जिसे हमने नाज़िल फरमाया, पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है और इसलिए उतरी है ताकि तुम इसके जरिए मरकजी शहर और इसके इर्द गिर्द वालों को डर सुनाओ, और जो आखिरत पर ईमान लाते हैं वही इस किताब पर ईमान लाते हैं और वो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ कुरान पाक के बारे में फरमाया कि यह कुरान पाक बरकत वाली किताब है जिसे हमने नाज़िल फरमाया है। ये पहली किताबों की तस्दीक करती है और हमने इसे इसलिए नाज़िल फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जरिए मरकजी शहर मक्का मुकरमा और इसके इर्द गिर्द वालों को अल्लाह ताला के अज़ाब की खबरें दो। इरशाद फरमाया कि जो लोग आखिरत और इसमें मौजूद अनवा और अक़साम के अज़ाबात पर ईमान लाते हैं वही इस किताब पर ईमान लाते हैं, क्योंकि वो बुरे अंजाम से डरते हैं और यही खौफ इन्हें गौर व फिक्र करने पर उभारता रहता है, यहाँ तक कि वो इस पर ईमान ले आते हैं और कुरान मजीद में ईमान लाने वाले अपनी नमाज की हिफाजत भी करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ नमाज को बतौर खास इसलिए जिक्र किया गया कि ये ईमान के बाद सबसे आला इबादत है, और जब बंदा तमाम अरकान और शराइत के साथ इसकी पाबंदी करता है तो दिगर इबादत और ताअत की पाबंदी करना भी शुरू कर देता है। इससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद में ईमान लाने का एक तकाजा ये है कि 5 वक्त की नमाजें इनके तमाम अरकान और शराइत के साथ पाबंदी से अदा की जाए और इनकी अदायगी में किसी तरह की सुस्ती और काहली से काम न लिया जाए। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को इस तकाजे पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।